Good morning class, this is तुषार सर. I am going to take lecture for next chapter will be moving charge and magnetism गतिमान आवेश और चुंबकत्व क्लास 12 चैप्टर 4. आज का जो हमारा टॉपिक है हम इसके लास्ट लेक्चर में हम सॉल्व कर रहे थे एग्जाम्पल एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन आपका हो गया. एक्सरसाइज में टोटल 13 क्वेश्चन दिया था, 13 के 13 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं. आज हम सॉल्व कर रहे हैं उस पर एग्जाम्पल. चैप्टर 4 में आपके जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे के सारे एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर रहे हैं. इसके लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जाम्पल 1, 2, 3 मैंने सॉल्व कर दिया है. आज हम देखते हैं एग्जाम्पल 4 से जहाँ तक होता है मैं वहाँ तक कंटिन्यू करता हूँ. एग्जाम्पल 4.4. तो एग्जाम्पल 4.4 देखो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन में हिंदी में बोलूँगा, ठीक है. एग्जाम्पल 4.4 देखो, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है. दिया है कि इस साइक्लोट्रॉन ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज. एक साइक्लोट्रॉन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दी है 10 मेगाहर्ट्ज. एक साइक्लोट्रॉन है उसकी आवृत्ति कितनी दी है 10 मेगाहर्ट्ज. जैसे जैसे वैल्यू गिवन है आप वैसे वैसे वैल्यू लिखते रहो. F इज इक्वल टू दिया है 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है. आगे What should be the operating magnetic field of oscillating proton? तो आपको बताना है कि तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होना चाहिए. प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए, प्रोटॉन को एक्सेलरेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र कितना होना चाहिए. क्या निकालना आपको? बी आपको निकालना है. बी आपको फाइंड आउट करना है. आगे देखो, इफ रेडियस ऑफ इट्स डीज इज 60 सेंटीमीटर. रेडियस त्रिज्या दी है R इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. आप इसको कन्वर्ट करो मीटर में, 100 से डिवाइड तो 0.60 मीटर. चल आगे, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ प्रोटॉन. आपको बताना है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बतानी है. किसमें ये ऊर्जा किसमें आपको निकालना है, ये आपको यूनिट में किसमें निकालना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. सबसे पहले क्या बताना आपको, मैग्नेटिक फील्ड. बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं है, आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास फॉर्मूला है. ये बताओ फ्रीक्वेंसी दी है. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, आपको टाइम पीरियड दिया है. फ्रीक्वेंसी दिया है मतलब कि F इक्वल टू 1/T. आपको टाइम पीरियड दिया है, आपको B निकालना है. फॉर्मूला कौन सी यूज करोगे, वी हैव यूज फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2πm/qb. सिंपल सी बात है, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करो. T की जगह पे चाहो तो आप 1/F भी लिख सकते हो, लिख दो. तो 1/F शुड बी इक्वल टू 2πm/qb. आपको B निकालना है ना, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई तो 2πm इंटू F/Q. सिंपल सी बात है. तो यहां से B इज इक्वल टू वैल्यू पुट अप करो. 2 पाई की वैल्यू 3.14. M क्या है, पार्टिकल कौन सा है, पार्टिकल आपका प्रोटॉन है. क्वेश्चन में दिया है पार्टिकल कौन सा है, प्रोटॉन. और प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. तो मास पुटअप कर दो, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू फ्रीक्वेंसी. आवृत्ति दी है 10 मेगाहर्ट्ज में दी है. आवृत्ति आपकी मेगा में दी है, तो मेगा का मतलब हुआ 10⁻6. तो इसको आप लिख सकते हो 10 इंटू मेगा की जगह पर 10⁻6 हर्ट्ज. तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 10 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई Q. Q क्या है, आवेश. कौन सा पार्टिकल है, प्रोटॉन है. और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19. वी हैव सॉल्व. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आता है 0.66 टेस्ला. दैट इज द आंसर. मैग्नेटिक फील्ड आपका चुंबकीय क्षेत्र कितना आ गया, 0.66 टेस्ला. ये आपका आंसर, ये आपका पार्ट ए का आंसर. आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया. दूसरा आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी. ये तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए आपको. अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप गतिज ऊर्जा निकालो, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला K इक्वल टू 1/2 mv². आपको मास चाहिए, मास तो आपको पता है प्रोटॉन का. आपको वेलोसिटी चाहिए, आपको वेग चाहिए. वेग क्वेश्चन में कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है. तो क्या करोगे आप, वेलोसिटी निकालोगे. सिंपल सी बात है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ये बताओ साइक्लोट्रॉन के अंदर प्रोटॉन का पाथ कैसा होता है, सर्कुलर. प्रोटॉन आपका एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता रहता है. सिंपल सी बात है, ये तो अगर सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना, 2πr अपॉन टाइम कितना, t. यहां से वेग निकालो. जैसे ही आप यहां से वेलोसिटी निकालते हो, वेलोसिटी आप यहां पर पुटअप करोगे, आपको क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी. निकाल लेते हैं हम ये. तो 2 इंटू
3.14 इंटू आर क्या है रेडियस, रेडियस कितनी 0.60, ये तो ये टी है, ये तो ये 1, यहाँ पे 1/t को आप चाहो तो एफ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, 1/t की जगह पे आप चाहो तो यहाँ पर एफ भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी लिख दिया 2 इंटू 3.14 इंटू 0.60 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी 10 इंटू 10⁻⁶। यहाँ से आप वेलोसिटीज को सॉल्व करते हो, ये आपका आता है 3.78 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी 3.78 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। क्या करो, ये वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करो, आपको आंसर मिल जाएगा। वैल्यू पुटअप कर देते हैं 1/2, मास कितना, प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू वेलोसिटी कितनी 3.78 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, ये डिवाइड करोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका आता है, इसको सॉल्व करने पर 11.2 इंटू 10⁻⁻3, ये इतना जूल, ये इतना जूल 11.2 इंटू 10⁻³ जूल। लेकिन आपको आंसर किसमें चाहिए, आपको आंसर चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने आपको कल बताया था कि जैसे ही आप इसको ई से डिवाइड करोगे दैट विल बी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि जैसे ही मैंने इसको ई से डिवाइड किया, मैंने इसको ऐसे लिखा 11.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू कितनी 1.6 इंटू 10⁻19। जैसे आप इसको ई से डिवाइड करोगे तो दैट जूल विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। इसको आप सॉल्व कर तो ये आपका आता है 7 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर। अब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या लिख सकते हो, ये होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चाहो तो आप लिख सकते हो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4.4 का। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.5। अभी हम आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.5। चलो, बोर्ड पे क्वेश्चन दिया 4.5 में दिया है कि एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरी लार्ज करंट 10 एम्पियर एज शोन इन द फिगर। आपको डायग्राम दिया है, तो सबसे पहले आपको डायग्राम दिया है तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन में डायग्राम दिया है, मैं डायग्राम बना लेता हूँ। सबसे पहले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये डिस्टेंस आपका दिया है 0.5 मीटर और करंट आपका इधर से इस तरीके से कुछ करंट फ्लो हो रहा है। ये दिया है, ये डिस्टेंस कितनी है डेल्टा एक्स। ओके चलो, ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में क्या दिया समझो। दिया है कि एन एलिमेंट डेल्टा एल इजकल टू डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरी लार्ज करंट 10 एम्पियर। एक तार है वो एक्स एक्सिस पे रखा है और एक मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट। ये इस छोटे से एलिमेंट की लंबाई कितनी है डेल्टा एक्स और इस तार में इस एलिमेंट में करंट फ्लो हो रही है। करंट कितनी जा रही है 10 एम्पियर की, यानी यहाँ पे कितनी करंट फ्लो हो रही है 10 एम्पियर की। यानी एक वायर है, वायर में से आपने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया। आप ऐसे समझो, एक वायर है, यहाँ से आपने एक ऐसा स्मॉल एलिमेंट लिया, तो ये कितना होता है डेल्टा एक्स, यानी छोटी सी लंबाई, तो ये डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा एक्स और करंट इसमें कितना जा रहा है 10 एम्पियर की। आगे देखो, What is the magnetic field on y-axis at a distance 0.5 मीटर। तो ऑरिजिन से 0.5 मीटर डिस्टेंस पर y एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये है एक्स अक्ष, ये है y अक्ष। तो ऑरिजिन से 0.5 मीटर दूर, तो यहाँ से 0.5 मीटर पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो आपको बताना है। और डेल्टा एक्स की वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर। ये जो डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू दी है डेल्टा एक्स इजकल टू 1 सेंटीमीटर। मुझे आप ये बताओ,
इस स्मॉल एलिमेंट के कारण आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस स्मॉल एलिमेंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड याद करो फटाफट। इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, सूक्ष्म धारा खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। याद होगा अगर आपको, मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, सूक्ष्म धारा खंड के कारण वैद्युत क्षेत्र, सूक्ष्म धारा खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना, ये याद होगा आपको। बायो-सेवर्ट्स का नियम क्या बताया था, याद करो बायो-सेवर्ट्स का नियम। एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, इसमें मैंने एक छोटा सा ये पार्ट लिया, पूरे वायर की लेंथ है एल, ये बताओ तो ये छोटे से पार्ट की लेंथ कितनी हो गई थी डी एल, करंट कितनी फ्लो रही है आई, ये स्मॉल लेंथ डी एल और यहाँ पे करंट कितनी आई। यहाँ से आर डिस्टेंस पर आपने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। स्मॉल एलिमेंट के कारण आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। ये एंगल कितना था, थीटा। आइडियल और आर के बीच में एंगल कितना था, थीटा। और यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला था आपका डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने फॉर्मूला था। इस स्मॉल एलिमेंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला था। थीटा क्या है, थीटा आपका आइडियल और आर के बीच का एंगल था। आइडियल और आर के बीच का जो एंगल था वो कितना था आपका, थीटा। ये आपके पास करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट का फॉर्मूला। तो ये स्मॉल एलिमेंट दिया है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। चलो यूज करो। व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द आइडियल, थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर। आइडियल कौन सा है, ये तो ये सूक्ष्म एलिमेंट ये तो आई आगे की तरफ है तो ये हो जाएगा आइडियल। आर कहाँ पर है, जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो सेंटर से ये बताओ, ये आर है, ये है आइडियल, ये है आर। एंगल कितना, 90 डिग्री। एंगल कितना, 90 डिग्री। तो थीटा की जगह पर 90 डिग्री। चलो म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 4 पाई। आई की वैल्यू कितनी, क्वेश्चन में आई हमारा दिया 10 एम्पियर। डीएल क्या है, स्मॉल लेंथ। ये बताओ तो ये डीएल कितनी है, 1 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज कर लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करता हूं तो इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 0.01 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर 0.01 इंटू साइन थीटा की जगह पर 90 साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, आइडियल और जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना वहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये आइडियल है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, 0.5। तो 0.5 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई विल बी कैंसिल आउट। 10⁻⁻7 इंटू 10 इंटू 0.01 साइन 90 विल बी 1 डिवाइडेड बाई 0.5 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, ये आपका आता है डी बी इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां पर होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हो, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। जिस डायरेक्शन में करंट है वहां पर आप थंब को करते हो, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पर आपने पाम को करते हो। इसके परपेंडिकुलर लाइन, इसकी जो लंबवत रेखा होती है वो किसकी रेखा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखा होती है। चलो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो ये कौन सी एक्सिस है, ये जेड। ये एक्स, ये वाई, तो ये कौन सी एक्सिस है, ये जेड है। चल हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये तो करंट कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ। तो करंट के डायरेक्शन में मैंने अपने थंब को किया, जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहां पे निकालना है तो वहां पर मैंने पाम को किया। ये बताओ इसके परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन कहां इंडिकेट कर रही है, ये लाइन कहां पे इंडिकेट कर रही है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब ये बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है, ये एक्स है, ये वाई है, तो बाहर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, जेड है, मतलब के कैप। तो 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला के कैप, दैट इज द डायरेक्शन, दैट इज द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4.5 आपका। क्वेश्चन नंबर 4.6 देखते हैं। बोर्ड का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 4.6 में दिया है
A state wire carrying current of 12 ampere is bent into the semicircular arc of radius 2 सेंटीमीटर as shown in the figure। आपके पास एक वायर था, वायर कैसा था, स्ट्रेट सीधा, उसमें कितनी करंट फ्लो रही थी, 12 एम्पियर की करंट फ्लो रही थी। उस वायर को आपने सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया और उसकी रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर, डायग्राम दिया। क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक ऐसा वायर था, इसमें कितनी करंट फ्लो रही थी, 12 एम्पियर की। इस वायर को आपने सेमी सर्कल फॉर्म में बेंड किया, इसको आपने इस तरीके से कुछ कर दिया, इसी वायर को आपने बेंड करके इस तरीके से कर दिया और इसमें कितनी करंट फ्लो रही है, 12 एम्पियर की। कितनी करंट, 12 एम्पियर की, और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस इसकी कितनी है, क्वेश्चन में दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर। चल आगे, कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क। चल आगे, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट। स्ट्रेट सेगमेंट यानी कि इस सीधे तार के कारण इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। इस सीधे स्ट्रेट वायर के कारण, ये बताओ, एक स्ट्रेट वायर ये है, एक स्ट्रेट वायर ये है, इस स्ट्रेट वायर के कारण यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपको बताना है। सबसे पहले बिल्कुल आप माइंड में सेट कर लो, एक वायर है आपके पास, यहाँ पर करंट फ्लो है आई, तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, यहाँ भी कुछ होगा। बट अगर पॉइंट आपका उस वायर के एक्सिस पर है, पॉइंट अगर आपका उस वायर के एक्सिस पर है यानी कि उसी वायर के लाइन पर आता है, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, 0। कब, अगर वो पॉइंट आपका वायर के ही लाइन पर आ रहा है, मतलब कि अगर यहाँ पे इस वायर में आई करंट फ्लो रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, ये तो ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, वायर के ही एक्सिस पर आ रहा है। तो इस एक्सिस पर जितने भी पॉइंट आएंगे, सारे पॉइंट्स पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा आपका, 0 होगा। चलो ये बताओ, तो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट O है, इस स्ट्रेट वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, ये बताओ, ये वाला पॉइंट इसी के एक्सिस पर आ रहा है, तो इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, 0। इस वाले वायर के कारण कितना, ये बताओ, ये वाला वायर भी स्ट्रेट है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो इसके एक्सिस पर आ रहा है, तो इसके कारण भी कितना, 0। तो मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नेटिक फील्ड, पार्ट ए का आंसर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट, सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड कितना, 0, यानी कि स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो ये हो गया पार्ट ए का आंसर। पार्ट बी देखो, दिया है इन वॉट वे द कंट्रीब्यूशन टू बी फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ ए सर्कुलर लूप एंड इन वॉट वे डज इट रिजेंबल। चलो क्वेश्चन एक बार और देखते हैं कि इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू बी फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ ए सर्कुलर लूप एंड इन व्हाट वे डज इट रिजेंबल। क्वेश्चन में दिया है कि ये जो सेमी सर्कल के कारण जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वह एक सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड से क्या डिफरेंट है, मतलब कि किस तरीके से डिफरेंट है। ये बात समझो आप, ये जो सेमी सर्कल, ये जो अर्धवृत्त के कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वह मैग्नेटिक फील्ड एक फुल सर्कल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे कैसे डिफरेंट है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके पास एक फुल सर्कल है, एक फुल कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई और इसकी रेडियस है ए, इसके केंद्र पर, इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना, B = μ0I/2a। आपको फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये चुंबकीय क्षेत्र कब, जब आपके पास पूरा सर्कल हो। अगर आपके पास हाफ सर्कल है तो ये नहीं है। ये बताओ, अगर आपके पास हाफ सर्कल है, इस हाफ सर्कल के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये बताओ, तो अगर आपके पास हाफ सर्कल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जाएगा। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फुल सर्कल के लिए। अगर आपके पास सेमी सर्कल है तो
आधा वृत्त है तो अर्धवृत्त, ये तो अर्धवृत्त होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जाएगा ना, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 2a डिवाइडेड बाई 2, ये नीचे आ जाएगा, यानी कितना b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू 2 4a। यानी कि अगर ये पूरा सर्किल होता है तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2a, यहां पर ये हाफ सर्किल है तो हाफ सर्किल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, वो इतना होगा। निकाल लेते हैं हम इसकी वैल्यू, कितनी, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, आई कितनी करंट फ्लो रही है 12 एम्पियर की, 12 अपॉन 4, ए क्या है, ए इज द रेडियस, रेडियस कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लेते हैं तो 0.02 मीटर, 100 से डिवाइड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 0.02। हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका आता है, इसको सॉल्व करो क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 20.41 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। चाहो तो आप पॉइंट को अगर मैं इधर लिखता हूं तो ये 4 हो जाएगा, पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चाहो तो लिख सकते हो इसको 2.0 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, दैट इज द आंसर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, इस सेमी सर्कल के कारण, और स्ट्रेट वायर के कारण कितना 0, ये स्ट्रेट वायर के कारण और ये सेमी सर्कल के कारण। चलो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन कहां पर होगी, इसकी दिशा कहां पर होगी, ये बताओ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हो, राइट हैंड रूल, जिस डायरेक्शन में करंट है वहां पर थंब को करना है, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पर आपको इस फिंगर को करना है, और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो होगी किसकी डायरेक्शन, वो होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलो यहां पर करंट कहां पर है, आगे की तरफ, तो यहां पर थंब को किया, आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये बताओ तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां पर आएगा, अंदर की तरफ आ रहा है ना, करंट इधर है तो वहां पर थंब को किया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला तो वहां पर फिंगर को किया, और इसके परपेंडिकुलर लाइन कहां पे आ रही है, अंदर की तरफ, मतलब कि इसके कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहां पर होगा, इनसाइड द प्लेन, तो ये कहां पर होगा, क्रॉस इनसाइड। क्लियर है। इसी में आपका पार्ट सी भी है, पार्ट सी है, दिया है कि वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द वायर बेंड इनटू ए सेमी सर्कल आर्क ऑफ द सेम रेडियस बट इन द अपोजिट वे एज शोन इन द फिगर। यानी कि अब फिर से एक आपको डायग्राम दिया, एक तो डायग्राम ये दिया था और एक डायग्राम आपको फिर से इस तरीके से दिया है, सब कुछ सेम है, ये डायग्राम दिया, सब कुछ सेम है। यहां की रेडियस भी कितनी है, यहां की रेडियस थी 2 सेंटीमीटर, यहां की रेडियस कितनी है, r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन पार्ट सी में क्वेश्चन कर रहा है कि आपके आंसर में क्या चेंजेस आएंगे अगर लूप का शेप चेंज हो जाता है, यानी कि पहले लूप आपका इस तरीके से था और अभी लूप इस तरीके से हो जाता है, यानी कि अगर मैं लूप का शेप चेंज कर दूं तो आपके आंसर में क्या चेंज आएगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ मैग्नीट्यूड में क्या चेंज आएगा, क्या चुंबकीय क्षेत्र, क्या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4a, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर मैं इसके लिए निकालता हूं तो म्यू नॉट आई की वैल्यू इसके लिए भी कितनी, जितनी इसके लिए थी, यहाँ पे कितना था करंट 12 एम्पियर, इसके लिए भी करंट कितना होगा 12 एम्पियर ही होगा। 4a, ए क्या है रेडियस, इसके लिए रेडियस कितनी थी 2 सेंटीमीटर, तो इसके लिए भी रेडियस कितना 2 सेंटीमीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड इसका था उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसका भी होगा, यानी इसका भी मैग्नेटिक फील्ड कितना, B इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, जैसा इसका था। बात करते हैं डायरेक्शन की, ये तो यहां पर इसके कारण यहां पर डायरेक्शन कहां पर थी, तो ये थंब था, यहां पर आपको निकालना था तो ये अंदर की तरफ है। चलो यहां पर ये तो करंट आपका इधर जा रहा है तो थंब को इधर किया, यहां पर आपको निकालना तो वहां पर फिंगर को करो, इसके परपेंडिकुलर लाइन, ये तो ये लाइन कहां पे आ रही है, बाहर की तरफ, मतलब इसके कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज द आउटसाइड डॉट। मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस क्या आया, मैग्नीट्यूड विल बी सेम, इट इज द इनसाइड एंड इट इज द आउटसाइड, ये एक अंदर की तरफ होगा और एक बाहर की तरफ आपका होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4.6। ओके, क्वेश्चन नंबर 4.7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4.7 में आपके बोर्ड पे दिख रहा है कंसीडर ए टाइटली बाउंड 100 टन्स। कितने टन्स हैं? 100 फेरे। चल आगे, एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज कर लेते हैं, कितना? 0.10 मीटर। आगे, कैरिंग करंट 1 एम्पियर। धारा कितनी जा रही है? 1 एम्पियर की। What is the magnitude of magnetic field at the center of the coil? तो कॉइल के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? कॉइल के सेंटर पर कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। कोई सर्कुलर कॉइल है, उसके केंद्र पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये एक कॉइल के लिए, 2 कॉइल होगा तो 2 टर्न्स होगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 टर्न्स होगा तो 3 से मल्टीप्लाई, अगर n टर्न्स होगा तो n से मल्टीप्लाई। दैट इज द आंसर। सॉल्व कर लेते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। व्हाट इज द आई? आई इज द 1 एम्पियर। व्हाट इज द n? n इज द नंबर ऑफ टर्न्स 100 डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज द a? a इज द रेडियस, कितना? 0.10। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आपका आता है 6.28 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। दैट इज द आंसर। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना? 6.28 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। दैट इज द आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4.7। अब क्वेश्चन नंबर 4.8 देखो। क्वेश्चन नंबर 4.8 जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4.8, आपको मैंने बताया था एम्पियर का सर्किटल नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ, उस पर एक एप्लीकेशन बताया था कि एम्पियर सर्किटल लॉ पे एक एप्लीकेशन क्या था कि आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, एक आपके पास इस तरीके से था, एक वायर है आपके पास, इसमें करंट फ्लो है आई, तो आपको आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था आउटसाइड ऑन द सरफेस इनसाइड। करंट अगर फ्लो होगा, ये होता तो करंट अगर फ्लो हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो आपने इसके कारण, इस करंट के कारण आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, 3 जगह पे निकाला था, तार के बाहर, तार के सतह पर और तार के अंदर। ये मैंने आपको एम्पियर के सर्किटल नियम में बताया था। पूरा एक एप्लीकेशन था, पूरा एक डेरिवेशन था। वो डेरिवेशन और एग्जाम्पल 4.8 दोनों आपका डिक्टो सेम टू सेम है। वही आपका जो डेरिवेशन है वही आपका एग्जाम्पल 4.8 है। ठीक है, तो 4.8 का मतलब क्या हुआ? वो एम्पियर सर्किटल लॉ का वो डेरिवेशन। तो अभी इसका मैं वीडियो आपको बना दूंगा, एम्पियर सर्किटल लॉ का वीडियो अभी मैं 1-2-3 दिन के अंदर मैं डाल दूंगा, तो आप देख लेना। एम्पियर सर्किटल लॉ का जो दूसरा जो पहला जो एप्लीकेशन है वही आपका क्वेश्चन नंबर 4.8 है। ओके, तो मैं ये 4.8 अभी ड्रॉप करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4.9। 4.9 में दिया है कि ए सोलेनॉइड, एक परिनलिका ऑफ लेंथ 0.5 मीटर। एक सोलेनॉइड है, क्वेश्चन किसका है? सोलेनॉइड का, परिनलिका का लिख दो। उसकी लेंथ कितनी है? 0.5 मीटर लिख दो। हैज ए रेडियस 1 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या दी है 1 सेंटीमीटर, वो आपने लिख दिया। मीटर में कितना हो जाएगा? 0.01 मीटर, कुछ सोचना नहीं है। एंड इट मेड ऑफ 100 टन्स, कुल फेरों की संख्या, कुल टन्स कितने हैं? सॉरी 500 टन्स, टोटल टन्स कितने हैं? 500 टन्स। चलो, इट कैरी करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो टोटल करंट कितनी फ्लो रही है? 5 एम्पियर की करंट फ्लो रही है, लिख दिया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, ये बताओ, सिंपल सी बात है। सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना बताया था? बी सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना बताया था? B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट n की जगह पे आप क्या लिखते हो? n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 मीटर। n क्या है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। और स्मॉल n की जगह पर क्या लिखते हो आप? कैपिटल N अपॉन L, ये भी लिखते हो। तो स्मॉल n को रिप्लेस कर दो n/L इंटू आई। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना? 500। I क्या है? करंट, करंट कितनी? 5 एम्पियर डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ कितनी हमारे पास? 0.5। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपका आता है पूरा का पूरा 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला, दैट इज द आंसर।
मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, वो आपका इतना होगा। क्वेश्चन नंबर 4.9 आपका ये कंप्लीट हुआ। ओके, तो आज के लिए यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद से आपके टोटल 4 क्वेश्चन और बचते हैं 10, ठीक है। 10, 11, 12, 13 वो चारों क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करा दूंगा। उसके बाद से ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।